अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल स्टडी कर रहे थे, तो हमने सबसे पहले रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो एक्सपेरिमेंट था उसको डिस्कस किया। नेक्स्ट डे हमने रिज़ल्ट रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के डिस्कस किए, और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिकली डिफेक्ट इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। डिफेक्ट बेसिकली जो गलतियाँ होती हैं या जो लिमिटेशन होती हैं, ठीक है, या जो मिस्टेक होती हैं उनको बेसिकली डिफेक्ट कहते हैं। तो वो इस एटॉमिक मॉडल में, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में दो डिफेक्ट्स हैं। तो पहले जो पहला यहाँ पे है डिफेक्ट, वो उसको पढ़ते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन, इलेक्ट्रॉन बीइंग द चार्ज पार्टिकल शुड रिलीज और emit एनर्जी continuously and they should ultimately fall into the nucleus। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि जो क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक, जो रेडिएशन की क्लासिकल थ्योरी है उसके मुताबिक इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, तो उसको रिलीज़ या इमिट एनर्जी को खारिज करना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, और कंटिन्यूसली खारिज करना चाहिए क्या, एनर्जी। और एक ऐसा टाइम आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों डिफरेंट चार्जेस हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, जैसे कि आप लोगों को नज़र भी आ रहा है यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के गिर्द, तो अगर इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है तो क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक ये इसको एनर्जी खारिज करनी चाहिए, एमिट करनी चाहिए। तो जब वो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी खारिज करेगा कंटिन्यूसली वे में, एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि जो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि वो कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट कर रहा है, खारिज कर रहा है। एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि वो अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाएगा, उस ऑर्बिट में अपने आप को रिवॉल्व नहीं कर पाएगा। एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि वो न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा, एटम आपस में कोलैप्स कर जाएंगे। होना तो ये चाहिए अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर चार्ज पार्टिकल है, वो कंटिन्यूसली एनर्जी खारिज कर रहा है, तो एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि वो बिल्कुल अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल से क्या मुराद है कि वो उस वे में रिवॉल्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास उतनी ताकत नहीं रहेगी, और आखिरकार क्या हो जाएगा कि वो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा न्यूक्लियस के, और क्या हो जाएंगे, एटम आपस में, पार्टिकल जो आपस में कोलैप्स हो जाएंगे। ये है फर्स्ट लिमिटेशन। सेकंड लिमिटेशन ये है कि इफ़ द इलेक्ट्रॉन इमिट एनर्जी कंटिन्यूसली, अगर इलेक्ट्रॉन इमिट करता है एनर्जी कंटिन्यूसली लगातार, दे शुड फॉर्म, उसको बनाना चाहिए कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम रैम्बो की। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बेसिकली रैम्बो जो होती है उसकी तरह जो है लाइन स्पेक्ट्रम बनता है। और आपको ये स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है कि जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम में क्या फ़र्क है। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम अगर कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट कर रहा है, तो उसको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए, लेकिन बेसिकली इनफैक्ट हकीकत में वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं बना रहा, बल्कि क्या बना रहा है, लाइन स्पेक्ट्रम। तो ये दो डिफेक्ट हैं, जो उसको होना चाहिए वो नहीं कर रहा, उसके बरअक्स कर रहा है, उसके रिवर्स कर रहा है। तो ये दो डिफेक्ट हैं। अब कुछ क्वेश्चन यहाँ पे राइज हुए रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बाद। उस क्वेश्चन का आंसर भी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल नहीं दे सका। इसमें पहला क्वेश्चन जो है कि हाउ कैन एन एटम कोलैप्स। कोलैप्स कहते हैं एक दूसरे से टकराना, ठीक है। और या वाई आर एटम स्टेबल, मीन्स कि एटम आपस में कैसे टकराते हैं या एटम क्यों स्टेबल होते हैं। तो कोलैप्स के वर्ड से मुझे आप लोगों को एक वर्ड कोलैप्स समझाने के लिए आप लोगों को एक स्क्रीन पे एक पिक्चर मैंने लगा ली, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। बेसिकली ये आप लोगों को नज़र आ रही है, बेसिकली कोलैप्सन हो रही है, एटम आपस में कोलैप्स हो रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं। तो एटम अगर आपस में टकराएंगे तो ये आप लोगों को इस तरह का फिनोमेना नज़र आएगा, ठीक है। तो पहला इसका क्वेश्चन आंसर कोई नहीं दे सका, रदरफोर्ड एटॉमिक नहीं दे सका कि
हाउ कैन एन एटम कोलैप्स, कि एटम कैसे आपस में कोलैप्स होते हैं, टकराते हैं। और दूसरी बात उसने ये पूछी कि वाई आर एटम स्टेबल, एटम जो है वो स्टेबल क्यों है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वाई डज एन एटम गिव द लाइन स्पेक्ट्रम, कि एटम जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम क्यों दे रहा है, हालांकि उसको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देना चाहिए, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो चार्ज पार्टिकल है, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूसली एनर्जी जो है रिवॉल्व कर रहा है, सॉरी रिलीज कर रहा है, एमिट कर रहा है कंटिन्यूसली एनर्जी, तो उसको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए बजाय कि वो लाइन स्पेक्ट्रम बनाए। तो ये दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन इसमें ये था कि साइंटिस्ट कंसीडर देयर मस्ट बी अनदर मॉडल ऑफ एटम। उन्होंने कहा कि ये जो मॉडल है रदरफोर्ड का ये इनफ नहीं है, ये एटम को सही तरह एक्सप्लेन नहीं कर सका, इसके लिए कोई और मॉडल होना चाहिए, कोई और मॉडल जो है वो बनना चाहिए एटम के हवाले से, क्योंकि ये जो मॉडल है ये कुछ क्वेश्चन है जिसका आंसर नहीं दे सका। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल, अगर इसको उन्होंने रिजेक्ट किया कि ये परफेक्ट नहीं है, तो नेक्स्ट कौन सा मॉडल इसके बाद जो है वो आता है, वो बोर एटॉमिक मॉडल है। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।